Welcome students. So today we are going to solve the question bank of wave optics chapter. Let's start with the MCQ. First one is when light travels from an optically rarer medium to an optically denser medium, the speed decreases because of change in. So यहाँ पे हमें एक रिलेशन मालूम है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. यहाँ पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ वेयर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. जब वेलोसिटी और वेवलेंथ के बारे में हम सोचते हैं तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, यानी स्पीड डिक्रीज होने के लिए जो रीज़न है वो क्या है? चेंज इन वेवलेंथ. सो आवर आंसर इज वेवलेंथ. सेकंड, light of wavelength 5000 angstrom unit falls on a plane reflecting surface. The frequency of reflected light is. यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. वेवलेंथ इज गिवन 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, उसे मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है. एंगस्ट्रॉम यूनिट के लिए हमें 10 to the power -10 लेना पड़ता है और उसे हम सिंप्लीफाई करके 5 × 10 to the power -7 लिख सकते हैं. फ्रीक्वेंसी f के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला है v बाय लैम्डा. जो फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसे ही हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा. वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी है 3 × 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज गिवन 5 × 10 to the power -7. तो इसका जब हम डिवीजन करेंगे सो फाइनली वी विल गेट 6 × 10 to the power 14 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन द हर्ट्ज. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 6 × 10 to the power 14 hertz. नंबर थर्ड, लाइट फॉलोज वेव नेचर बिकॉज. लाइट जो है वेव नेचर हमें दिखाता है, उसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली लाइट एग्जिबिट्स द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. जो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डायफ्रैक्शन, ये जो कंसेप्ट है लाइट का वेव नेचर हमें इंडिकेट करते हैं. तो इसलिए हम लिखेंगे लाइट एग्जिबिट्स द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. Young's double slit experiment is carried out using green, red and blue light, one color at a time. The fringe widths recorded are WG, WR and WB respectively. Then, तो बेसिकली हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ के लिए जो फॉर्मूला है W is equal to lambda d upon small d, where W is fringe width, lambda is the wavelength of a given light, capital D is the distance between source and स्लीट एंड स्क्रीन, स्क्रीन एंड जो स्लीट होती है उसका डिस्टेंस हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और दो स्लीट में का डिफरेंस हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. सो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. यहाँ पे रेड लाइट का वेवलेंथ ग्रीन से ज़्यादा है और ग्रीन का वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आर विल बी ग्रेटर दैन डब्ल्यू जी एंड दैट इज ग्रेटर दैन डब्ल्यू बी. Number fifth, the path difference between the two waves meeting at a point 11 by 4 into lambda, the phase difference between the two wave is. तो यहाँ पे आपको सिंपल एक रिलेशन मालूम होना चाहिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बारे में. फेज डिफरेंस हमने दिखाया है डेल्टा फाई से और जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एल से. तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस. तो यहाँ पे हम जब डेल्टा एल यानी पाथ डिफरेंस का वैल्यू जो हमें दिया है दैट इज 11 by 4 इंटू लैम्डा वो पुट करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 को डिवाइड करने के बाद 11 पाई बाई 2 दैट विल बी अवर फेज डिफरेंस. तो ये हमें फेज डिफरेंस मिलेगा. सो 11 पाई बाई 2 इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेज. यहाँ पे जो प्रिज्म है, प्रिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेज. हमने देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस होते हैं. फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म में भी 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस होते हैं. लियर्स मिरर में भी 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन प्रिज्म में नहीं होता है. द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट around corners of obstacle is called diffraction. So this is the definition of diffraction. Here light is coming from the source and there is one obstacle and light is bending. So
this is our screen. So basically from the definition of diffraction we will write answer, that is diffraction. In a single slit diffraction pattern, first minima obtained with red light of wavelength 6600 angstrom unit coincides with the first maxima of some other wavelength lambda, then is. So यहाँ पे हमें फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला मालूम है एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल ए. फर्स्ट मैक्सिमम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एन प्लस हाफ लैम्बडा डैश डी अपॉन ए. तो यहाँ पे ये कोइंसाइड हमें दिया है, यानी हमें दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा. तब यहाँ पे जो कैपिटल डी और स्मॉल ए, कैपिटल डी और स्मॉल ए ये कैंसिल हो चुका है. तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो एन का वैल्यू हम जब एन की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एन का वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करना है. तो फाइनली वी विल गेट लैम्बडा डैश दैट इज 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है 2 × 1 दैट इज 2 + 1 3/2. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद लैम्बडा डैश का वैल्यू हमें 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट मिलता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द very short answer question for 1 mark each. What is the shape of the wavefront on earth for sunlight? Basically earth और जो sun है उसमें बहुत distance है. तो sun is at very large distance from earth, hence the wavefront on earth for sunlight is plane wavefront. In Young's double slit experiment, if there is no initial phase difference between the light from the two slits, a point on the screen corresponds to the fifth minimum. What is the path difference? So for destructive interference we have a formula, that is path difference is equal to n minus half lambda. यहाँ पे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मेंशन किया है हमें, तो इसलिए हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं n माइनस हाफ इंटू लैम्बडा. तो फिफ्थ मिनिमम पूछा है, तो n की जगह हम जब 5 पुट करते हैं तो ये हमें 9 λ/2 मिलेगा. Two coherent sources whose intensity ratio is 25:1 produces interference fringes. Calculate the ratio of amplitudes of light waves coming from them. इंटेंसिटी का रेशो हमें I1 और I2 का रेशो 25:1 दिया है. इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन है I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2. एज I1 एंड I2 इज गिवन, सो वी विल राइट 25 डिवाइडेड बाय 1. तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें A1/A2 के लिए मिलेगा 5/1. सो द आंसर विल बी 5:1. Why two light sources must be of equal intensity to obtain a well-defined interference pattern? So well-defined interference pattern के लिए दो लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी इक्वल क्यों होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पे पूछा है. So the answer is, if the intensity of two light source are equal, the intensity of dark fringes यानी कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इज 0 एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी मैक्सिमम. देयरफॉर टू लाइट सोर्सेस मस्ट बी ऑफ इक्वल इंटेंसिटी टू ऑब्टेन वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न. जब दो लाइट सोर्सेस की इक्वल इंटेंसिटी होगी तब हमें डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी 0 दिखाई देगी. यानी डार्क फ्रिंजेस के लिए यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें 0 इंटेंसिटी मिलेगी. जब डार्क फ्रिंजेस 0 इंटेंसिटी वाले होंगे तो हम अच्छी तरह से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो इसलिए लाइट के सोर्सेस का इक्वल इंटेंसिटी होना जरूरी है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड ऑप्टिकल पाथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? सो अभी हमने जो प्रॉब्लम एक सॉल्व किया था उसमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था. यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है. सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस. तो यहाँ पे 2π/λ, तो लैम्बडा के लिए जो फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू C/2
एफ। तो ये जो फार्मूला हम यहाँ पे जब पुट करते हैं, लैम्डा की जगह हम c बाय एफ पुट करते हैं, तो जो f है ये ऊपर जाने के बाद 2 पाई एफ हो जाएगा। जो 2 पाई एफ होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो w ये ओमेगा है। 2 पाई एफ क्या है? ओमेगा है। तो ये जो 2 पाई एफ है उसका वैल्यू मैंने ओमेगा लिखा है डिवाइडेड बाय c इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हमें रिलेशन मिलता है। What should be the slit width to obtain pronounced diffraction with a single slit illuminated by light of wavelength lambda? So the slit width should be the order of wavelength lambda. तो जो स्लीट का विड्थ एज कंपेयर होना चाहिए वेवलेंथ के साथ। सो दिस इज अवर आंसर। What must be the ratio of slit width to the wavelength for a single slit to have the first diffraction minimum? So we have the formula a sin theta is equal to n lambda. From that we can write first minimum is equal to sin theta 1 is equal to lambda upon a. यहाँ पे थीटा 1 मेंशन किया है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। तो साइन 45 का हो जाएगा 1/√2। हमें यहाँ पे रेशो पूछा था स्लिट विड्थ यानी ए एंड वेवलेंथ का, तो मैंने उसे, जब हम इसे लिख सकते हैं a बाय लैम्डा, तो ये हो जाएगा √2/1। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा a लैम्डा इज इक्वल टू √2:1। नेक्स्ट, सो नाउ वी आर सॉल्विंग 2 marks question. What are secondary sources state Huygens principle? तो इसमें हमें पहले सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में पूछा है और हाइजेंस प्रिंसिपल हमें मेंशन करना है। सो बेसिकली सिंपल एग्जांपल, सन है। सन तो प्राइमरी सोर्स है और मून जो है, मून रिफ्लेक्टर है। मून जो लाइट आता है सन से उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली सन इज द प्राइमरी सोर्स एंड मून इज द सेकेंडरी सोर्स। इस एग्जांपल से आप बता सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेस आर दो सोर्सेस विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन बट रिसीव लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स एंड रिफ्लेक्ट और स्कैटर लाइट। अभी हम हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। सो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट emitting secondary light waves in all directions. The new wavefront can be obtained by taking envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction. The wavelets traveling in backward direction are ineffective. Next, a plane wavefront of light of wavelength 5500 angstrom unit is incident on two slits in a screen perpendicular to the direction of light rays. If the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeter, find the distance between the slits. तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो उसे मैंने कन्वर्ट किया है मीटर में। एंगस्ट्रॉम यूनिट की जगह हम 10⁻⁻10 डालेंगे और उसे सिंप्लीफाई करने के बाद 5.5 10⁻⁻7 लिखेंगे। हमें लेंथ ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस दिया है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर दैट इज 2 × 10⁻⁻2 मीटर। कैपिटल डी यानी स्क्रीन और स्लिट में का डिस्टेंस होता है, उसे हमने 2 मीटर लिखा है। तो यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। स्लिट में का डिस्टेंस स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। सो W के लिए, विड्थ के लिए हमें फॉर्मूला है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस, 10 फ्रिंजेस के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्मूला को। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट स्मॉल d इज इक्वल टू 10 लैम्डा d अपॉन विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी विल गेट 5.5 × 10⁻⁻4 मीटर। State any 4 conditions for obtaining well defined and steady interference pattern. So steady interference pattern के लिए 4 conditions हमें मेंशन करने हैं।
द टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। लाइट के जो दो सोर्स हम यूज करते हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, यानी उसमें से जो लाइट आएगा उसका इंटेंसिटी सेम, मीन्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, अदरवाइज आप उसका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट भी कह सकते हैं। द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ का कलर, सिंगल वेवलेंथ का लाइट हमें चाहिए। मोनोक्रोमैटिक यानी सिंगल वेवलेंथ और सिंगल कलर। द टू स्लिट्स शुड बी नैरो। जो स्लिट्स S1 एंड S2 हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं वहां पे नैरो स्लिट्स हम यूज करते हैं। द टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड। वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। ड्रॉ अ नीट लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट शोइंग द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। तो यहां पे बेसिकली सिर्फ ये जो रीजन है, ये पर्टिकुलरली ये रीजन जो है ये आपको सुपरपोजिशन रीजन इसको दिखाना है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, सिर्फ इसको आपको ये करना है। सो दिस इज द डायग्राम, इसको आपको शैडो इस तरह से दिखाना है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हाउ is it different from actual path length? So optical path in a medium is defined as the corresponding path in a vacuum that light travels in the same time as it takes in the given medium. So this is the definition of optical path. तो optical path और actual path में जो relation है, तो optical path is equal to n into actual path. यहाँ पे n refractive index होता है। So we know the formula speed is equal to distance upon time, उससे हम लिख सकते हैं time is equal to distance upon speed। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मीडियम में है तो उसमें जो वेलोसिटी हम मीडियम की दिखाएंगे और डिस्टेंस वैक्यूम के लिए वेलोसिटी हम वैक्यूम की दिखाएंगे। तो डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू ये जो v वैक्यूम है, ये यहाँ पे हमने दिखाया है v वैक्यूम। सो v वैक्यूम अपॉन v मीडियम, दो वेलोसिटी का जो रेशो होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से डिनोट करेंगे और यहाँ पे d मीडियम है। तो ये जो d वैक्यूम यानी डिस्टेंस इन वैक्यूम उसे ही हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन मिला है दैट इज ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू n इंटू d मीडियम। n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। What is the difference between Fresnel and Fraunhofer diffraction? So Fresnel diffraction और Fraunhofer diffraction में जो डिफरेंस है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। So Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction, source and screen are near. And here source and screen are far away. Incident wavefront is spherical. Incident wavefront is plane. जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा और जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज नहीं होता है, सो कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट यूज्ड, बट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डायफ्रैक्शन पैटर्न। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफर द फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। दो पॉइंट सफिशिएंट होते हैं क्योंकि ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। सिमिलर वी हैव टू डिस्टिंग्विश और वी हैव टू कंपेयर यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न में सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज फ्यू मिलीमीटर ओनली। जो स्लिट S1 और S2 हम यूज करते हैं वहाँ का जो डिस्टेंस हम स्मॉल d से जब डिनोट करते हैं वो कुछ मिलीमीटर में होता है। इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट यूज्ड इज यूजुअली ऑफ विड्थ लेस देन 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से ही उसका जो विड्थ होता है वो कम होता है।
फ्रिंज विड्थ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पे फ्रिंज विड्थ के लिए जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल ए। यहाँ पे स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए है। फॉर nth ब्राइट फ्रिंज phase difference is n into 2 pi, and in case of single slit diffraction pattern that is n plus half into 2 pi। पाथ डिफरेंस n लैम्बडा से और यहाँ पे n प्लस हाफ लैम्बडा से हम डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन। यहाँ पे दो वेवलेंथ हमें ऑलरेडी दिए हैं और हमें वेवलेंथ का रेंज फाइंड करना है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, तो लाइट पहले एयर से आ रहा था, सो देयरफॉर आई हैव रिटन लैम्बडा A1 इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर एंड लैम्बडा A2 दैट इज 700 नैनोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय हियर n दैट इज 1.55। तो जब लाइट ग्लास में जाएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे लैम्बडा G1 और यहाँ पे लैम्बडा G2। तो एक रिलेशन हमें मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी द रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ, दो वेवलेंथ का रेशियो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करेंगे। तो लैम्बडा A1 अपॉन लैम्बडा G1, तो उससे हम लिख सकते हैं लैम्बडा G1 इज इक्वल टू लैम्बडा A1 अपॉन n। तो बेसिकली यहाँ पे नैनोमीटर था, तो आंसर भी हम नैनोमीटर में ही फाइंड करने वाले हैं। तो 400 डिवाइडेड बाय 1.55, इसका आंसर 258.06 नैनोमीटर। सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर सेकंड केस एंड यू विल गेट 451.61 nanometer. Next, the optical path of a ray of light of a given wavelength traveling a distance of 3 cm in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x cm through a medium having refractive index 1.25. Determine the value of x. तो यहाँ पे D1 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, जो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है दैट इज 1.6, और जो सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन दैट इज 1.25। तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं और एक डिस्टेंस दिया है, तो दूसरा डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2। सो दिस इज द रिलेशन विच वी लर्न इन ऑप्टिकल पाथ। सो d2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n1 d1 अपॉन n2। So 1.6 into 3 that will be 4.8 divided by 1.25. So that will be 3.84 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस।